वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। सो आज हम लोग इंडियन पॉलिटी में पहुंच गए हैं मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जानेंगे भारत के संविधान बनने की कहानी, इंपॉर्टेंट चीजें क्या है एग्जाम के लिए वो भी जानेंगे और थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी देखेंगे। ठीक है, तो ये एग्जाम के लिए रेलेवेंट है, याद रखिएगा। आपको करना क्या है, अगेन बस आप अगर पॉलिटी की जो नोटबुक ले रखी है आपने, उसी में आपके उसके नोट्स बना लेने। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को समझने से पहले अगर आपने मेरे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के एक्ट नहीं देखे तो उसको देख लीजिएगा, तो लिंक करने में आसानी होगी। तो देखिए, जब आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 आया है ना, उसमें क्या था, प्रोविंसेस में ऑटोनॉमी दे दी गई थी ना, स्वायत्तता। अब जब वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो जाता है तो इंडियंस भी खूब पार्टिसिपेट करते हैं उसमें। तो अब इंडियंस की डिमांड उठती कि यार ठीक है हम करेंगे तो, बट हमें फिर क्या चाहिए, अपना एक अलग राज, मतलब पूर्ण स्वराज चाहिए हमें। ठीक है, तो उसी की डिमांड शुरू होती कॉन्स्टिट्यूशन से कि यार देश तो ले लोगे पर देश चलेगा कैसे, किसके संविधान से चलेगा। अभी तो ब्रिटिश लॉ बना रहा, उससे चलेगा, ऐसे फिर ऑटोक्रेसी आ जाएगी, राजा जो चाहेगा वो होगा। तो एक लॉ होना चाहिए, संविधान होना चाहिए जिससे देश गवर्न हो और सबको बराबर हक मिले हमारे देश में, है ना। तो वहीं से डिमांड होती है सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की डिमांड सबसे पहले करते हैं एम.एन. रॉय। कौन करते हैं, एम.एन. रॉय। ये कम्युनिस्ट लीडर होते हैं। ठीक है, अब इनकी बात कांग्रेस को समझ में आती, कहते हैं हाँ बात तो सही है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस भी डिमांड करती है कि हाँ ठीक है 1935 को कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बननी चाहिए। फिर 1938 में पंडित नेहरू डिमांड करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब भारत की जनता की वोटिंग द्वारा एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बने। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो मेंबर होंगे उनको भारत की जनता ही चुने। ठीक है, और वो कैसा होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ भारतीय मेंबर होना चाहिए। ये नहीं साइमन कमीशन की तरह बोलो इंडियंस होंगे बट सारे फॉरेनर डाल दो, तो सिर्फ इंडियन होने चाहिए। ये डिमांड का भाई 1938 में, ऐसे बना लोगे तो लिंक कर पाओगे आप। तो इनकी डिमांड अगस्त ऑफर में 1940 को एक्सेप्ट कर ली गई कि ठीक है, डिमांड एक्सेप्ट कर ली गई 1940 में। अब इसमें बोला गया कि चलो ठीक है, जैसे ही वर्ल्ड वॉर खत्म होगी हम आपके लिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बना देंगे। तो 1942 में आता है क्रिप्स मिशन भेजा जाता है। क्या भेजा जाता है, क्रिप्स मिशन। अब क्रिप्स मिशन एक प्रपोजल रखता है, क्या रखता है, प्रपोजल कि ब्रिटिश प्रोविंसेस है, 11 ब्रिटिश प्रोविंस है। अब इनका प्रपोजल जो होता है फेल इसलिए हो जाता है, अब इनका कहना है कि प्रोविंस चाहे तो वो अपना अलग संविधान बना सकती है, मतलब भारत से अलग हो सकती है। अरे यार, तो नेहरू जी कहते हैं यार ये तो अभी से देश बांटने लग गए आप, है ना, तो हमें बांटना नहीं है। तो ये फेल हो जाता है। इंडिया तो यहाँ रिजेक्ट कर देती है और मुस्लिम लीग डिमांड करती है पाकिस्तान की। मुस्लिम लीग क्या डिमांड करती है, पाकिस्तान। तो आप यहाँ लिखो बोथ रिजेक्टेड, बोथ रिजेक्टेड। अब क्रिप्स मिशन को मुस्लिम लीग भी बाइकआउट कर देती है और इंडिया तो बाइकआउट करती है। इंडिया के बाइकआउट करने का रीजन था कि भैया इसमें कह दिया गया था प्रोविंस चाहे तो वो अलग हो सकती है। मतलब जो 11 प्रोविंसेस थी, जैसे मान लो बंगाल प्रोविंस, वो अपना अलग संविधान बना के भारत से अलग हो जाए और हम उसको कॉमनवेल्थ में ले लेंगे, ब्रिटिश का कहना था। और पाकिस्तान कहता है कि यार हमें अलग से एक देश चाहिए, है ना, जिसमें सिर्फ मुस्लिम रहेंगे। तो वो फिर रिजेक्ट हो गए। तो इसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 होती है खत्म 1945 में। एक चीज ध्यान रखो, 1945 में जब वर्ल्ड वॉर 2 एंड होती है तो 11 प्रोविंस जो है, ये नोट कर लेने, बहुत बार आया है, 11 प्रोविंस में इलेक्शन होते हैं। 11 प्रोविंस में क्या होता है, इलेक्शन। अब इन इलेक्शन में 8 में तो कांग्रेस जीतती है, 3 में मुस्लिम लीग जीत जाती है। 3 में कौन जीत जाएगा, मुस्लिम लीग। अब आप सोचो कौन सी वो 3 हो सकती हैं जहां पे मुस्लिम मेजॉरिटी होगी, तो वो था वेस्ट बंगाल, आपका पंजाब और सिंध। ध्यान रखिए, तो ये एग्जाम में आया हुआ है कई बार, वेस्ट बंगाल, पंजाब और सिंध। यहां पे मुस्लिम लीग जीतती है और 11 में से 8 प्रोविंस में कांग्रेस। ये जो 11 प्रोविंसेस में इलेक्शन होते हैं उसका रिजल्ट है। और एक चीज और ध्यान रखिए, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है, ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर है। इन मेंबर को कौन वो चुनेगा, 11 प्रोविंसेस से जो चुने हुए मेंबर आए हैं, 11 प्रोविंसेस से जो चुने हुए मेंबर आए। इसको ऐसे समझो, मान लो ये वेस्ट बंगाल है, ठीक है, वेस्ट बंगाल है। अब वेस्ट बंगाल एक प्रोविंस है, वेस्ट बंगाल क्या है, एक प्रोविंस है। अब इस प्रोविंस में मान लो 200 मेंबर है। अब ये 200 मेंबर को चुना किसने है, जनता ने। किसने चुना है, जनता ने।
अब ये क्या करेगा, जनता के बिहाफ में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर को चुनेगा, जैसा प्रेसिडेंट इलेक्शन में होता है। अब आप तो प्रेसिडेंट में को वोट देते नहीं, हमने अपना एमपी चुना, एमएलए चुना, अब हमारे बिहाफ में उन एमपी एमएलए ने प्रेसिडेंट चुना। तो ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में था, डायरेक्ट इलेक्शन, जनता ने जाके वोट नहीं दिया था, जनता ने जो 11 प्रोविंस के मेंबर को चुना वो ही 11 प्रोविंस के मेंबरों ने आगे अपने मेंबर को चुन लिया। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब 1942 के बाद 1946 में आता है कैबिनेट मिशन प्लान। क्या आता है? कैबिनेट मिशन प्लान। आपको ये याद रखना, ये नोट करते जाना, मैं पूरा आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 1946 में आता है कैबिनेट मिशन प्लान, और इस कैबिनेट मिशन प्लान में 3 मेंबर हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कौन से हैं वो 3 मेंबर? पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, स्टैफर्ड क्रिप्स। ठीक है, तो पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, स्टैफर्ड क्रिप्स, ये ब्रिटिश कैबिनेट के मेंबर होते हैं 3। इनको भेजा जाता है कि भैया प्रपोजल बनाओ कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का कॉम्पोजिशन क्या होना चाहिए, कहां से कितने मेंबर ले, ये आप बनाओ। ठीक है, ये बना देते हैं। अब ये भी कहते हैं कि नहीं भैया 2 कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली तो नहीं हो सकती, एक ही होगी, तो इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनेगी। ठीक है, और एक चीज और आती है कि जब तक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अपना संविधान नहीं बना लेती है तब तक इंडिया और पाकिस्तान को इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1947 चलाएगा। उसमें जो प्रोविजन है वो ही तब तक सरकार चलाएगी। ठीक है, मतलब इंडिया को एक तरह से सोवर्निटी दे दी गई कि अपना कानून अपने तरह से बना सकते हो आप। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका कॉम्पोजिशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार आता है। तो देखिए, कैबिनेट मिशन प्लान लास्ट था, इसके हिसाब से ये कॉम्पोजिशन आया कि 389 सीट बांटो पूरे भारत में। तो पूरे भारत में जो 11 प्रोविंस हैं, ठीक है, 389 सीट्स डिवाइड कर दो पूरे भारत में, जिसमें से 296 11 प्रोविंस में बटेंगी। 296 किस में बटेंगी? 11 प्रोविंस में, और 93 सीट्स प्रिंसली स्टेट। प्रिंसली स्टेट मतलब ये जो राजा लोग होते थे ना, जो लगान मूवी आपने राजा को देखा होगा, इसमें बटेगी। अब प्रिंसली स्टेट के जो मेंबर होंगे उनको राजा नॉमिनेट कर देगा कि भैया जाओ, तुम जाओ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, इसको वोट द्वारा नहीं चुना जाएगा। और जो 11 प्रोविंस के मेंबर हैं इनको वोट के द्वारा चुना जाएगा। कौन चुनेगा? अब ये जो 11 प्रोविंसेस के मेंबर चुन के आए हैं, मान लो ये जो पूरे भारत में 11 प्रोविंस है, अब इनको जनता ने चुना, अब ये चुने हुए प्रतिनिधि अपने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर को चुनेंगे। ठीक है, तो 292। 4 जो थे वो चीफ कमिश्नर की प्रोविंस थे, 1 4, तो 4 चीफ प्रोविंसेस की कमिश्नर थी, जिनमें से 1 सीट चारों को दे दी गई थी। ठीक है, तो आपको ये याद रखना, अगर ये नहीं भी याद रखते कोई दिक्कत नहीं। 296 सीट्स प्रोविंसेस को थी, 93 सीट्स प्रिंसली स्टेट को। ठीक है, और जो पॉपुलेशन के हिसाब से सीट डिवाइड थी, किसके हिसाब से? पॉपुलेशन के हिसाब से, मतलब 1 सीट अराउंड 10 लाख लोगों को रिप्रेजेंट कर रही थी। 1 सीट कितने लोगों को? 10 लाख। तो आप अंदाजा लगाओ, 389 सीट है, तो अप्रोक्स पॉपुलेशन उस टाइम कितनी हुई? 38 करोड़ 90 लाख, मतलब अप्रोक्स 40 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन थी उस टाइम। ठीक है, और ये जो सीटें थी ये मुस्लिम, सिख और जनरल में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से डिवाइड हुई। कैसे? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, मुस्लिम, सिख और जनरल में। इसको ऐसे समझो, आप पेशेंस रख के समझ लो एक बार, तो आसान रहेगा आपको, पता है, चैप्टर फिर क्लैरिटी हो जाएगी आपको। जैसे ही मुस्लिम है, ये जनरल है और ये सिख है। ठीक है, और मैंने माना ये वेस्ट बंगाल है। अब यहाँ पे इनकी पॉपुलेशन मैंने माना मुस्लिम की 50 लाख है और सिख की 30 लाख है, और मतलब जनरल की 30 लाख है और सिख की 10 लाख है। तो सबसे ज्यादा जो सीट अलॉट होगी वो किसको होगी? मुस्लिम को। देखो 10 लाख है एक सीट पे, तो मुस्लिम को 5 सीट मिल जाएगी। जनरल को 30 लाख है, 10 लाख पे 1 सीट है, तो जनरल को 3 मिल जाएगी और सिख को 1 मिल जाएगी। इन शॉर्ट कहने का ये मतलब है कि जहां पे जिसकी पॉपुलेशन ज्यादा होगी वहां पे उसकी सीटें ज्यादा होंगी। ठीक, तो अब आप दिमाग लगाओ, 3 जगह से कांग्रेस हारी। कहां से? वेस्ट बंगाल से, सिंध से और पंजाब से। क्यों हारी? क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी ज्यादा थी, तो ऑब्वियसली यहाँ से मुस्लिम सीटें भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में ज्यादा आएंगी। ठीक है, तो ये कॉम्पोजिशन है इसका। तो और एक चीज और, महात्मा गांधी इस कॉम्पोजिशन में, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में नहीं थे। कौन नहीं थे? महात्मा गांधी नहीं थे, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, महात्मा गांधी नहीं थे। और इलेक्शन जो होता है इसका, एक जो लास्ट पॉइंट है वो देख लेते हैं। अब इन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का जो इलेक्शन होता है ये जुलाई अगस्त में होता है 1946 में। ठीक है,
इन जो 296 प्रोविंसेस पे जो इलेक्शन होता है वो होता है जुलाई अगस्त 1946 में, जिसमें से 208 सीट कांग्रेस को मिलती हैं। ये याद रखना, आया हुआ क्वेश्चन। 208 सीट कांग्रेस को मिल जाती हैं, 73 सीट्स मुस्लिम लीग को मिल जाती हैं और 15 प्रिंसली स्टेट को। ठीक है, मतलब अदर्स कह सकते हो, प्रिंसली स्टेट तो हट रहती ही नहीं, 15 अदर्स। ठीक है, और प्रिंसली स्टेट भैया अपने आप को अलग कर लेती हैं कि नहीं, हम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ज्वाइन ही नहीं करेंगे क्योंकि हमारी राजशाही चली जाएगी। राजा जितने आप देखते हो ना, ताजमहल और ये जयपुर फोर्ट सब सरकार ने अलॉट कर लिया, अपने नाम ले लिया। तो इनको लगता था हमारी राजशाही खत्म हो रही है, तो ये दूरी बना रहे थे। ठीक है, हालांकि फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल अपने तरीके से इनको जोड़ते हैं, वो अभी देखेंगे। तो आपको याद रखना है कि भैया जो 296 सीटों पे इलेक्शन हुए, 208 कांग्रेस को मिला, 73 सीट्स मुस्लिम लीग को और 15 अदर्स हो गए। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, है ना, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका अगला पार्ट हम लोग देखेंगे पार्ट 2 में। 2 पार्ट में आपको मैं वीडियो इसका करा दूंगा, 2 पार्ट में चैप्टर खत्म हो जाएगा सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ। ठीक है, तो आपको कैसे करना है, ऐसे डायग्राम बनाना है। 1934, 1935, 1938, 1940, 1942 क्रिप्स मिशन रिजेक्ट हो गया, तो कैबिनेट मिशन प्लान आया, ये भी रिजेक्ट हो गया। ठीक है, आइडिया ऑफ 2 कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, इसने कॉम्पोजिशन ये बनाई कि 389 सीट होंगी, 296 प्रोविंस को जाएगी, 93 प्रिंसली स्टेट को, 1 सीट 10 लाख लोग को रिप्रेजेंट करेगी, मुस्लिम सिख जनरल में डिवाइड होगी, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होगा, मतलब पॉपुलेशन जिसकी ज्यादा सीट उसको ज्यादा, है ना, तो चाहे मुस्लिम की ज्यादा होगी तो उनको मिल जाएगी। ठीक है, और जो इसमें मेंबर होंगे वो नॉमिनेट भी होंगे और प्लस इलेक्टेड भी होंगे, बोथ, है ना। नॉमिनेट कौन करेगा, राजा करेगा प्रिंसली स्टेट से। इसके जब इलेक्शन हुए 296 सीट पे, तो कांग्रेस को 208 और 73 मुस्लिम लीग को और 15 अदर्स को। ठीक है, और महात्मा गांधी इसके सदस्य नहीं थे, यह याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट।